बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 59 यानी 59 पर जो लेखक परिचय दिया गया है, इस परिचय की जानकारी हम क्या करेंगे, आज लेंगे। जैसे इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी विषय की तीसरी इकाई 30 तारीख को है और उसके लिए जो पाठ है इसका मैंने पहले आपको जिक्र किया है। मैंने कहा है कि कक्षा 7वीं को हिंदी विषय को लेकर तीसरी इकाई जो है उसके लिए पाठ है गोपी चपरासी 7 गोपी चपरासी, 8 महिलाओं का अपना बैंक, आत्मनिर्भरता रीडिंग फॉर प्लेजर और 9वां जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस 3 पाठ का अध्ययन आपको पढ़ाई के लिए है, तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। 30 सितंबर को हमारी हिंदी की यूनिट टेस्ट 3 होने वाली है। अब पन्ना नंबर 59 पर जो लेखक परिचय के माध्यम से एक अनुच्छेद यानी परिचय दिया गया है, उसका अध्ययन हम करेंगे और उसके नीचे कुछ प्रश्न और उसके उत्तर आज हम देखने वाले हैं। पहले मैं अनुच्छेद यानी परिचय का सस्वर वाचन करता हूँ। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, एकांकी, आत्मकथा आदि में लेखन किया। धरती अभी घूम रही है, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, इनके एकांकी संग्रह है। इनकी रचनाओं के अनुवाद अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। रेडियो पर अक्सर इनके नाटकों का प्रसारण होता रहता है। आवारा मसीहा इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। इनके लेखों में समाज के मध्यम वर्ग की व्यथा, विभीषिका और संघर्ष के चित्र मिलते हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 11 अप्रैल 2009 को 97 वर्ष की आयु में श्री विष्णु प्रभाकर जी का निधन हो गया। इस तरह से लेखक परिचय के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर जी का संक्षेप में परिचय अब हमने लिया है। अब विष्णु प्रभाकर जी के जीवन पर जो कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रश्न और उत्तर समित। प्रश्नों और उत्तरों समित। 1. विष्णु प्रभाकर जी का जन्म किस साल और कहाँ हुआ था? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2. प्रभाकर जी की साहित्य विधाओं के नाम बताइए। प्रभाकर जी की साहित्य विधाओं के नाम लगभग सभी विधाओं में उनका साहित्य है, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, आत्मकथा आदि में उनका साहित्य लिखा हुआ है। 3. प्रभाकर जी की सुप्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? प्रभाकर जी की सुप्रसिद्ध रचना का नाम है आवारा मसीहा, इनकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम है। 4. प्रभाकर जी के गांव और राज्य का नाम बताइए। प्रभाकर जी के गांव और राज्य का नाम है मीरापुर, उत्तर प्रदेश। एकांकी के संग्रह के नाम बताइए। एकांकी के संग्रह उनके हैं, जैसे धरती अभी घूम रही है, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, इनके एकांकी संग्रह है। और आदि रचनाओं को उन्होंने अनुवादित भी किया है, अन्य भाषाओं में उन्हें प्रकाशित भी किया है। इस तरह से बहुत ही हिंदी साहित्य के जगत में उनका नाम बड़े आदर से, सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उनका जो लेखन है, कई प्रकार के लेख है, वो समाज में मध्यम वर्ग की व्यथा को सामने रखते हैं। विभीषिका यानी समाज में जो कुछ ऐसे लोगों का एक अलग
समाज से रहने का प्रयास है और संघर्ष करने वाले लोगों का चित्र उनके लेखन में मिलता है। इसी लेखन को उन्हें कई प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे महान व्यक्ति का 11 अप्रैल 2009 को 97 वर्ष की आयु में श्री विष्णु प्रभाकर जी का निधन हो गया और उनके इस साहित्य को हम उनके नाम से आगे चलाएंगे और उनके साहित्य को 4 चांद लगाएंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। यह था विष्णु प्रभाकर जी का लेखक परिचय संक्षेप में। यह परिचय हमने इसलिए इसका अध्ययन किया क्योंकि MOI के लिए ऐसे परिचय आपको पूछकर उसके ऊपर 5 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।